भक्त साहब आए। ओहो सैम भाई, राम भक्त साहब आ गए हैं जी। शिवम साहब जी, जनाब शिवम भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ सर। सर मैं बस ये पूछना चाहता, लास्ट टाइम मैं आया था शिवांश पांडे, आपको याद हो शायद। ओ हाँ, शिवनाश भाई जी जी जी। हाँ हाँ सर मैं उस टाइम मेरे से एक गलती हुई थी, मैंने वो जो शाहरुख करके एक बंदा था ना, उसको बोल दिया था कि आप कि वो ईमान वाला, तो आपने मुझे करेक्ट किया। तो सर मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ ईमान वाले होते कौन है, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। ईमान वाले होते कौन है? हाँ ईमान मतलब कौन, मतलब डेफिनेशन क्या कि ये बंदा ईमान वाला, तो उसको क्या मतलब क्या नहीं, डेफिनेशन? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाह रहे हाँ हैं इस्लामिक ये? पॉइंट ऑफ व्यू से सर। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईमान जो है ना, इस्लाम के अंदर वो 6 चीजों के ऊपर बुनियादी तौर पे है। 6 चीजों हाँ। पर ईमान है और 5 चीजों पर इस्लाम खड़ा है, जो कुरान ने बताया ना। 6 हम्म, चीजों पर ईमान और 5 चीजों पर इस्लाम खड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी एक इनर कोर्स है आपका और एक आउटर कोर्स है। ये 11 टोटल चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह पर ईमान, तमाम प्रॉफिट्स पर ईमान, तमाम बुक्स पर ईमान, तमाम एंजल्स पर ईमान और आखिरत पर ईमान, डे ऑफ जजमेंट पर ईमान। और छठी चीज बयान की जाती है तकदीर पर, डेस्टिनी के ऊपर, प्री डेस्टिनेशन जो आपकी है, जो अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर है, उसके ऊपर ईमान। ये 6 चीजें हो गई। और 5 चीजें वो हैं जिनके ऊपर इस्लाम खड़ा है। नंबर 1 बुलियन इस्लाम वाला खमसिन, आपकी शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसकी गवाही जुबान से देना। नंबर 2 नमाज कायम करना, 5 वक्त की जो सलातल मकतूबा है उसको कायम करना, उस पर ईमान भी रखना, उसको कायम भी करना। नंबर 3 रोजे रखना। नंबर 4 ज़कात की इस्तिताअत है, आपके पास पैसा है, 85 ग्राम सोना, 85 ग्राम सोना के ऊपर 2.5 लूनर ईयर के मुताबिक, कमरी साल के मुताबिक आपके माल के ऊपर अगर पूरा एनुअल लूनर ईयर गुजर गया है, आपके ऊपर ज़कात है, फर्ज है, आप नहीं देंगे मुजरिम है। 5वीं चीज ये है वह हज्जल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के घर का हज है वो भी उसके लिए जिसके पास वो ताकत है। ये 5 चीजें हैं जिनके ऊपर इस्लाम खड़ा है। ये टोटल 11 चीजें हैं इस्लाम के अंदर जिनके मुताबिक उसको ईमान वाला स्टेटस मिलता है। कुरान में भी ये चीज बयान, ठीक है, समझ गए आप? सर हाँ थैंक यू सर, मैं मतलब ये समझ गया सर। मैं बस ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद मैं अपने मतलब वो रखता हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था, क्या कोई जो सच्चा अल्लाह का ईमान रखने वाला बंदा, वो क्या झूठ बोल के दूसरों को गुमराह कर सकता है, या फिर उस अगर कोई दूसरा बंदा ऐसा काम कर उसको सपोर्ट करेगा अगर सच्चा ईमान वाला है तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं करना करेगा, चाहिए। नहीं बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। अगर मैं आपको ये चीज प्रूव करूं कि आपने कई जगह ऐसा काम किया है और सपोर्ट भी किया है ऐसे करने वालों को, तो क्या आप मानेंगे कि आप सच्चे ईमान वाले नहीं हैं? ठीक ठीक नहीं, ये देखो मैं अब वो चीज बता रहा हूँ। एक बुरे इंसान का, अब देखो ना, आपने फर्क कर लिया चीजों में। हाँ एक है आपने मुझसे पहले पूछा था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ, समझ रहे मैं हो? वो सच्चा ईमान वाला तो करेगा क्या नहीं ये बोला नहीं मैं। नहीं, हाँ, अब सच्चे ईमान वाला करेगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए, मैंने कहा नहीं करना चाहिए। अब आप बोल रहे हो वो सच्चा ईमान वाला होगा कि नहीं होगा। ईमान से खारिज होने के लिए इन 11 चीजों का इनकार करना जरूरी है, और प्लस इसके ऊपर जिसको नवाक़िज़ ईमान कहते हैं, यानी ऐसी चीजें जो ईमान को, फेथ को ब्रेक कर दें। ये कुछ पूरा एक ऐसा सिस्टम है। डाउट है कि आप ना झूठ बोले हैं जो मैं बता दूंगा? हाँ, मेरी बात सुनो, जब मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोल हाँ रहा हूं अगर, तो मैं हाँ झूठा हूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, और अगर मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता मैं झूठा हूं, अनटिल और हाँ अनलेस मैं प्रूवन इनोसेंट, मैं हाँ उसको गिल्टी हूंगा, ठीक है। हाँ अदरवाइज ठीक है। ये नहीं है कि मैं ईमान से जो है हाँ ना तो वो सर खारिज मतलब हो आप जाऊं। एक माफी फिर भी मांगे नहीं गए अगर आप ये प्रूफ हो हाँ जाता है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर माफी। मैं इस पे कुछ रख सकता हूँ अगर आप चाहें तो? जी जी, रखें रखें। सर आप आरआर स्ट्रीम में थे पूरे टाइम थे, ठीक है ना जी सर? जी और आपने एक मतलब मतलब मैं कुछ कुछ कर दूंगा क्योंकि मैं जिस हिसाब से मैंने ढूंढे उसके आंसर मैं उसी हिसाब से उसमें नोट किए थे। आपने एक तो मतलब पहले सुरपंखा की नाक काटने वाला एक आया था इंसिडेंट, आपने जी जी। उसमें बोला कि राम और सुरपंखा के बीच में बहस हुई, लक्ष्मण जी भी थे, सबसे बहस हुई और उस बहस के चलते उन्होंने नाक काट दिया, आपने बोला ये। और बोला कि बेचारी थी, उसने तो बस मैरिज प्रपोजल लेने आया था, तो कायदे से उनको ले लेना चाहिए था, उनकी क्या दिक्कत थी, बस सीता जी ने उनको पीछे से ऐसा आपने गलत सब बोले कुछ। पर ठीक है चलिए, तो मैं आपको रेफरेंस के साथ ही प्रूफ कर दूं कि सीता जी पर वो जो शूर्पणखा थी वो हमला किया था, उसके सेल्फ डिफेंस में अटेम्प्ट टू किल के उसमें जुर्म पे उनका नाक और कान काटे गए थे। तो आप मानेंगे ये बात? आपने अच्छा, साफ साफ क्लेम कर दिया था कि शूर्पणखा ने बस सीधे बस सिर्फ बहस के चलते राम जी ने आदेश दे दिया लक्ष्मण जी को कि नाक और कान काट दे, पर एक्चुअल में वो सीता जी पे दौड़ पड़ी थी उनको मारने के लिए, क्योंकि रिपीट कर रहे राक्षस हैं, का काम रिपीट ही कर होता रहे है हैं, इंसान को। रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक बार मैं क्लियर हो। डिफरेंस दे रहा हूँ आपको, आंसर दे रहा हूँ। इस ओहो पहले ओहो आपको ओहो बोलना। ओहो ओहो, ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक हाँ लगाएंगे। शिवम भाई मिल गया आपका पॉइंट जी मिल जी गया। हाँ चीज मिल कोई गई, ऑलरेडी मानते हैं। आपकी चीज मिल गई, आपकी चीज मिल गई। मेरे भाई, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की चीज का पता है? चलिए, तो
आपने आपने कहीं भी मतलब मेन पॉइंट बताया ही नहीं, आपने सीधे उन पे इल्जाम लगा दिया कि सिर्फ बहस के कारण उन्होंने कर दिया। आपने मेन चीज क्यों नहीं बताई, आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों पेश किया? मैंने मेरी बात सुना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं पेश किया, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। सेंस ऑफ ह्यूमर का पता है कि नहीं पता? मुझे पता है सर, पर आपने सीधे सीधे ये क्लेम किया है, आपने क्लेम किया है। अब मैंने क्लेम हाँ किया है, सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से क्लेम किया, और मेरा क्लेम बिल्कुल ठीक है, ये कोई झूठ नहीं है, और मुझ पे कोई सिन नहीं है, कोई सिन नहीं है। सबूत दे देता हूं, ये आपके सामने है, सुन लें। भागवता पुराणा के अंदर इसमें सेकंड लाइन के ऊपर लिखा है कि इन स्टेटमेंट्स के ऊपर कंडेमेबल नहीं है, कोई सिन नहीं होगा। इन जोक्स, आप जोक करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने रियल रीजन क्यों नहीं बताया जो नाक काटने का, आपने इतना ही क्यों बताया कि बस बहस हुई और काट दिया, आपने रियल रीजन क्यों नहीं बताया? मेरे पे कोई कंडेमेबल नहीं है पुराणास के मुताबिक। चले जाएं अदालत, मुझे सनातन धर्म की अदालत ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने कहा ये बंदा झूठा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं कि इस्लाम को फॉलो करते हैं? मैं सनातन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ जी। चलिए, आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, पर आपको एक इंसानियत के नाते बोलिए। आप सनातन धर्म को मानते हैं, ठीक है? जो लिखा है आमिर भाई अभी पढ़े, उस पे मानते हैं आप? जी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, जैसे कि अगर वो मुझे पता नहीं आपने कैसे इंटरप्रिटेशन किया। नहीं, मेरे भाई मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। आप बताइए कि जो आमिर भाई अभी पढ़े हैं जी कंडेम नहीं कर सकते, जो मजाक बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, आप मानते हैं ना? हाँ ठीक है, मजाक में भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको बुरा लगना नहीं चाहिए भाई। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक्चुअल बुरा क्यों लग रहा है? मैं बोल रहा हूँ सिंपल चीज, देखिए आपको बुरा क्यों लग रहा है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल रीजन बताना चाहता हूँ, आप खोल ही नहीं रहे। नहीं आमिर भाई बताए ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर में बोला गया है, वो एक आप मानते हैं कि रियल रीजन कुछ और था? मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, आप कह रहे हैं ना, आप मिसाल के तौर पे एक्सट्रीम आप क्या कह रहे हैं, मैंने झूठ बोला, यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो मैंने झूठ बोला ना, हाँ तो बस ठीक है, जायज है। मैं आप गुमराह कर रहे लोगों को, मेरी दिक्कत ही नहीं है कि आप झूठ बोल के आप अपने मुस्लिम ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि कितना बुरा है सनातन धर्म। मैं बोल रहा हूँ कि आप इल्जाम लगा रहे हो, गलत लगा रहे हो। मेरी बात सुनो, आप गलत लगा रहे हो ना, तो आप भागवता पुराणा से बात करें, भागवता पुराणा से बात करें, मुझसे ना करें, मुझे उसने इजाजत दी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सब रुक जाइए। गलत किसने बोला? आप गलत मतलब आप आधी बात बता के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं? हाँ यार बहुत सरकार है। भागवता पुराणा के अंदर लिखा हुआ है, कोई जेन्युइन चीज दिखानी है जिसमें आपके धर्म की बेस ना हो। शिवम भैया मैं माजरत चाहता हूं, सॉरी भैया, आप बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे वो धर्म बता रहा है, मुझे वो धर्म बता रहा है, आप कह रहे हैं जी, आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुझे धर्म बता रहा है, आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुझे धर्म बता रहा है, आप ये कह रहे हैं। तो भाई क्या करूं, अब ये सर्कल चलता रहेगा। अब आपको 1.5 घंटा दे दूं इसी चक्कर में।